फिल्म के शुरुआत में हम जॉन को अंडरग्राउंड होकर एक जगह पर पंच मारते हुए देखते हैं, जो अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है और वह इस बार हाई टेबल को पूरी तरह से खत्म करने की सोच रहा होता है। तभी बावरी किंग वहां आता है और हंसते हुए जॉन को उसका नया सूट दिखाता है और कहता है, क्या तुम तैयार हो जॉनी? फिर हम देखते हैं कि रेगिस्तान में घोड़ों पर एल्डर्स के गार्ड भाग रहे होते हैं और उनके पीछे जॉन पड़ा होता है, जो कि एक एक करके तीनों को मार देता है। और फिर जॉन हाई टेबल के एल्डर के पास जाता है और एल्डर के सामने झुकता है और उसे आजादी चाहिए ये बताता है। फिर एल्डर कहता है कि पहले वाले एल्डर के साथ उसकी आजादी भी चली गई है और अब उसकी जगह एक नया एल्डर होता है। अगर इसे जॉन ने मार दिया तो जॉन को आजादी नहीं बल्कि मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। ये एल्डर जॉन को बोलता है, जिसे सुनकर जॉन उस एल्डर को मार के हाई टेबल के खिलाफ जंग की शुरुआत कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें होटल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ऑपरेटर आता है और वह चारों को एक लेटर देता है जो मैनेजर के लिए होता है। फिर वह आकर विंस्टन से मिलता है, जिसमें वह उसे 1 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मर्चेज दे ग्रामांत आया है, जिसे सुनकर विंस्टन डर जाता है। फिर विंस्टन चारों से होटल को खाली करवाने के लिए कहता है। फिर विंस्टन और चारों दोनों मार्कस से मिलने जाते हैं। मार्कस विंस्टन से कहता है, विंस्टन तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती क्या है? जिसे सुनकर विंस्टन मार्कस से एक और मौका मांगता है, जिसे सुनकर मार्कस कहता है कि तुमने जॉन को नहीं मारा और उसी वक्त तुमने अपना दूसरा मौका खो दिया था और अब हाई टेबल को वो संभालता है, जिसमें वो किसी की भी गलती को माफ नहीं कर सकता है। तब विंस्टन बताता है कि उसने जॉन को गोली मारी थी। तब मार्कस कहता है, जॉन फिर भी जिंदा है। तभी चारों बोलता है कि जॉन होटल के बाहर था और ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसे सुनकर मार्कस कहता है कि विंस्टन जॉन को मारने में नाकामयाब हुआ और इसी वजह से उसे सजा मिलने वाली है। यह बोलकर वह होटल कॉन्टिनेंटल को देखता है और उन लोगों के वक्त खत्म होने पर पूरी होटल कॉन्टिनेंटल को बम से उड़ा दिया जाता है। फिर मार्कस विंस्टन से कहता है कि उसे उसकी होटल की जिम्मेदारी से आजाद किया जाता है और वह विंस्टन की जगह पर चारों को मार देता है, वहां से चला जाता है। ये देखकर विंस्टन चारों के लिए काफी दुखी होता है। मार्कस अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि केन को यहाँ बुलाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें आईफिल टावर दिखाया जाता है, जहाँ एक अंधा अस्सिन दिखाया जाता है जिसका नाम केन होता है, जो अपनी बेटी को वायलिन बजाते हुए सुन रहा होता है। फिर मार्कस केन को एक नया मिशन देता है, जिस पर केन कहता है कि वो रिटायर हो चुका है, जिसे सुनकर मार्कस केन को एक लेटर देता है और कहता है कि अगर तुमने ये मिशन नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। जिसे केन सुनकर उस लेटर को अपने हाथों से छूता है तो उस पर जॉन विक लिखा होता है। फिर मार्कस केन से पूछता है कि जॉन अभी कहाँ होगा, जिस पर केन कहता है कि जॉन के अब ज्यादा दोस्त नहीं बचे हैं जिन पर वो भरोसा करता है, और जो बचे हैं मैं उन्हें जानता हूँ। फिर हम कोजी का कॉन्टिनेंटल होटल दिखाया जाता है, जहाँ एक नोबडी नाम का एक अस्सासिन अपने कुत्ते के साथ काउंटर पर चेक इन करा रहा होता है। फिर हम कोजी को उसकी बेटी अकीरा के साथ देखते हैं, जहाँ अकीरा कोजी से कहती है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इस होटल को कोई खतरा हो। जिसे सुनकर कोजी कहता है उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। फिर हमें नोबडी की डायरी दिखाई जाती है, जिसे देखकर ये लगता है कि नोबडी काफी लंबे समय से जॉन पर नजर रखे हुए है और इस वक्त तक जॉन विक की मौत की कीमत $18 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है और नोबडी को पता होता है कि यह इनाम और भी बढ़ने वाला है। और फिर होटल में कोजी ऊपर आकर जॉन से मिलता है और वह जॉन से बताता है कि न्यूयॉर्क के होटल को तबाह करके विंस्टन को सजा दी गई है और चारों को भी मार दिया गया है, जिससे अकीरा को अब यहाँ पर खतरा लग रहे हैं।
और ये सब सुनकर जॉन दुखी होता है। में कोजी जॉन को बताता है कि ये सभी चीजें उन्हें मौत की तरफ लेकर जा रही है। फिर जॉन वहाँ से जाना चाहता है, जिस पर कोजी उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपनी दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता है। फिर हम देखते हैं मार्कस का बॉडीगार्ड अकीरा से कोजी को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर अकीरा उनके आने का कारण समझ जाती है और वो ऊपर आकर कोजी से बताती है कि हाई टेबल के लोग आपको नीचे बुला रहे हैं। तभी वो जॉन को देखती है और समझ जाती है कि वो लोग वहाँ पर क्यों आए हैं, और तब कोजी अकीरा से जॉन का ध्यान रखने के लिए कहता है और वह अपने आदमियों को तैयार होने को कहता है, जिसमें वह लोग अपने हथियार लेते हैं। जी आकर बॉडीगार्ड से मिलता है। इसमें बॉडीगार्ड बताता है कि हाई टेबल का मानना है कि कॉन्टिनेंटल होटल में बर्खास्त किए हुए आदमी जॉन विक को शरण दी गई है, इसलिए वो लोग इस होटल को चेक करने आए हैं। जिस पर कोजी उन्हें परमिशन दे देता है, लेकिन उनके हथियार को वही छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल होटल पर खून खराबा नहीं होना चाहिए, यह भी एक नियम होता है। और तब बॉडीगार्ड बोलता है कि वह मार्कस का आदमी है। तब भी कोजी उन्हें उनके हथियार रखने को कहता है। तभी वह केन आता है और केन और कोजी दोनों अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें केन बताता है कि उसे हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और तभी अचानक से वहाँ पर लाइट बंद हो जाती है और कोजी के लोग बॉडीगार्ड के आदमियों पर हमला करते थे। इसमें कोजी के लोग जीत रहे होते हैं। तभी हाई टेबल के और सोल्डर आ जाते हैं, जो पूरी तरह हाथियों से लैस होते हैं। ये देखकर कोजी अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं अकीरा जॉन को इस सारे खून खराबे का जिम्मेदार मानती, तभी उन पर भी हमला हो जाता है, जिसमें हम जॉन और अकीरा की काफी बेहतरी फाइट देखने को मिलती है। फिर हम केन को देखते हैं, जो किचन में आराम से नूडल खा रहा होता है, और उसे इस तरह खाते हुए देख के बॉडीगार्ड गुस्से में केन से हेल्प मांगता है। फिर केन को हम एक बेहतरीन फाइट करते हुए देखते हैं, जो कि अंधा होने के बाद भी बहुत अच्छा लड़ रहा था। और फिर वो कुछ डिवाइस को वहाँ लगता है, जिससे कि गार्ड के वहाँ गुजरते ही बेल बजने लगती है और केन उन्हें गोली मार देता है। दूसरी तरफ जॉन अकीरा की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन हाई टेबल के गार्ड ने अकीरा को गोली मार के घायल कर देता है, जिसे देखकर कोजी उस गार्ड को मार देता है। फिर वो अकीरा को हेल्प करते हुए जॉन से कहता है, तुम ऊपर से पीछे के रास्ते से यहाँ से भाग जाओ। फिर जॉन वहाँ से भागने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ हाई टेबल के कई सारे गार्ड को वो मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके सामने केन आता है। दोनों काफी वक्त के बाद मिले होते केन को देखकर जॉन समझ जाता है कि केन के आने का कारण उसकी बेटी पर का खतरा होगा। फिर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जॉन को पता चलता है कि केन देख नहीं सकता, वो सिर्फ आवाज सुनकर अटैक करता है, जिसकी वजह से जॉन केन को नहीं मरता है। तभी नोबडी केन पर अटैक करके जॉन को वहां से भागा देता है। जॉन के यहाँ से जाने के बाद मार्कस जॉन के मौत की कीमत $18 मिलियन से बढ़ाकर $20 मिलियन कर देता है। वहां से भागते हुए जॉन को एक आदमी से मार्कस का बैच मिल जाता है। तभी वह नोबडी आ जाता है, जिसे देखकर जॉन उसे ट्रैकर कहता है, जिस पर नोबडी हाँ बोलता है और वो देखता है कि जॉन की कीमत बढ़ हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, और जॉन को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है जब तक कि उसकी कीमत और ना बढ़ जाए। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर कोजी और अकीरा के सामने केन आता है और वो कोजी से जॉन का पता पूछता है, लेकिन कोजी उसे मना कर देता है, जिस पर केन कोजी को मार देता है और अकीरा से कहता है कि वो उसके बदला लेने के लिए आने का इंतजार करेगा। फिर हम देखता है कि विंस्टन और बर्बियन किंग बर्बाद हुए होटल को देख रहे होते हैं और हाई टेबल से बदला लेने के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नोबडी कर मार्कस से मिलता है और वह उसे बताता है कि वह जॉन विक को मार सकता है, लेकिन उसे उसकी कीमत चाहिए। जिस और मार्कस उसकी कीमत पूछता है, जिस पर नोबडी उससे 25 मिलियन मांगता है, जिस पर मार्कस हंसता है और वो नोबडी के हाथ में चाकू मार देता है और कहता है
कि बिना चाकू निकाले अपना हाथ निकाल लो, फिर हमारी डील हो जाएगी। जिस पर नोबडी अपने हाथ को चाकू के बीच से चीरते हुए बाहर निकालता और डील तय कर लेता है। उधर जॉन विंस्टन से मिलता है और उससे मार्कस का बैच दिखाकर पूछता है कि ये किसका है, जिस पर विंस्टन कहता है ये मार्कस का है, जो कि अब हाई टेबल को चला रहा है और वो तुम्हें मारना चाह रहा है और वो अभी पेरिस में होगा। जिसे सुनकर जॉन उसे मारने जाने लगता है, जिस पर विंस्टन कहता है कि तुम्हें अब चीजें सीखने की जरूरत है। तुम डायरेक्ट मार्कस को मारने जाओगे तो बहुत लोगों को बीच में मारना पड़ेगा, इसलिए तो मार्कस को डायरेक्ट चैलेंज करके मार सकते हो और उसके मारने के बाद हाई टेबल से तुम अपनी आजादी भी मांग सकते हो। जिस पर जॉन कहता है कि मार्कस को चैलेंज करने के लिए उसे किसी फैमिली से जुड़ना होगा और वो तो खुद की फैमिली से भी निकाल दिया गया है। जिस पर विंस्टन कहता है तुम्हें अपनी फैमिली से दोबारा जुड़ने की जरूरत है। फिर जॉन अपनी फैमिली के चर्च में पहुंचता है और वहां के पादरी से कहता है कि वो अपनी बहन से मिलना चाहता है। ये सुनकर पादरी जॉन को शूट कर देता है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर पर बांधा पता है और उसके सामने उसकी सौतेली बहन काटिया आती है, जिसे देखकर जॉन कहता है वो अपने परिवार से फिर जुड़ना चाहता है। और तब कातिया बताती है कि वह लोग जॉन से अलग हुए थे, जिसे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें वह हाई टेबल से भी निकाल दिया गया है और जॉन के चलते कई सारे लोग मारे गए हैं और अब जॉन अपने परिवार में वापस आने के लिए कुछ भी कर सकते। वह शांति बहाल करने के लिए टेबल को चैलेंज करना चाहता है। तब कातिया उससे कहती है कि अगर जॉन एक दूसरे माफिया परिवार के आदमी को, जिसका नाम किल्ला है, उसे मार देता है, तब उसकी परिवार में वापसी स्वीकार की जाएगी, क्योंकि उसने कातिया के पिता को मारा था। जिस पर जॉन उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कातिया अपने आदमी से जॉन को उसके पास ले जाने को कहती है। फिर हम किल्ला को देखते हैं, जो कि देखने में ही काफी ताकतवर लगता है। किल्ला जॉन को एक ड्रिंक के लिए पूछता है और तभी वहां नोबडी और केन दोनों आ जाते हैं, जिसमें सभी लोग वहां पर जॉन को मार देना चाहते हैं। और तब जॉन बोलते हैं कि वह किल्ला को मारने आया है। ये सुनकर किल्ला हंसता है और वह सबको उसके साथ गेम खेलने का कहता है, जिसमें वह पत्ते खुद देता है और फिर ट्रिक करके खुद जीत जाता है। ये देखकर जॉन एक पत्ते से किल्ला के गले पर वार कर देता है, जिससे कि किल्ला के गार्ड तीनों पर हमला कर देते हैं और किल्ला वहां से भागने लगता है। जॉन भी किल्ला के पीछे भागता है और वह दोनों किल्ला के नाइट क्लब में पहुंचकर वहां पर लड़ने लगते हैं, जिसमें किल्ला जॉन को उठा उठा कर पटकता है और कहता है कि तू मरता क्यों नहीं है। और तब जॉन किल्ला को ऊपर से नीचे फेंक देता है। किल्ला सर के बल नीचे गिरता है, जिससे वो मर जाता है। फिर जॉन जाकर उसके सोने के दांत निकाल लेता है और वहां से जा रहा होता है। तभी नोबडी जॉन को शूट करने वाला होता है, लेकिन केन आकर नोबडी को रोक लेता है और फिर जॉन आकर कातिया को किल्ला का दांत देता है और तब कातिया और जॉन दोनों अपने हाथ पर उनके फैमिली का निशान बनाते हैं, जिसके बाद जॉन अपनी फैमिली से फिर से जुड़ जाता है। और फिर विंस्टन मार्कस को जॉन का फाइट चैलेंज देता है और कहता है जॉन अपने परिवार रस्का रोमा से फिर से जुड़ गया है, जिसकी वजह से मार्कस के पास जॉन से लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। जिसे सुनकर मार्कस के होश उड़ जाते और कहता है कि वो उसक नियम के हिसाब से लड़ेंगे। जिसे सुनकर विंस्टन हाँ बोल देता है और कहता है अगर जॉन जीता तो उसका होटल फिर से बनवा कर उसे वहाँ का मैनेजर बना दिया जाएगा, जिसे मार्कस स्वीकार कर लेता है और फाइट के नियम बनाने के लिए जॉन को मिलने के लिए बुलाया है। फिर अगले दिन जॉन मार्कस से मिलने आता है, जहां हाई टेबल का एक और मेंबर होता है, जिसके सामने नियम बनाया जाएगा, जहां फाइट की जगह सुबह 6 बजे एक चर्च के पास और हथियार एक पिस्टल तय होता है। यहाँ मार्कस अपनी जगह केन को लड़ने के लिए चुनता है। अगर इन दोनों में कोई भी सुबह सूरज निकलने से पहले वहाँ नहीं पहुँचा तो उसे हारा घोषित करके मार दिया जाएगा। तब मार्कस कहता है
जॉन तुम कभी शांति से नहीं जियोगे, हमेशा तुम एक कातिल हो रहोगे। जिस पीआर जॉन कहता है कि अब मैं तुम्हें मरूंगा। ये कह के जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक चर्च में केन से मिलता है, जिसमें दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं और केन हमेशा से अपनी बेटी को सेफ रखना चाहता है, ये बताता है। और जॉन कहता है मुझे हमेशा से शांति चाहिए थी। फिर जॉन आकर एक प्लेटफॉर्म पर बावरी किंग और विंस्टन से मिलता है, जिसमें बावरी किंग जॉन को ऑल द बेस्ट करता है और उसे एक सूट और एक गाना देता है तो जॉन को पसंद आती है। दूसरी तरफ चिड़ी मार्कस से बोलता है कि जॉन को हराना मुश्किल हो सकता है और तब मार्कस बोलता है उसके लिए जॉन को लड़ाई की जगह पर पहुंचना होगा और तब चिड़ी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर जॉन की रकम बढ़कर 26 मिलियन हो जाती है और ये चीज रेडियो पर अनाउंस करके सभी गुंडों को बताई जाती है और ये सब जॉन भी सुन लेता है, जहां शहर के सारे गुंडे उसे जान से मार देना चाहते हैं। और था फिर से एक बहुत बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है, जहां जॉन एक एक करके सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ये फाइट शहर के बीचों बीच होती है, जहां जॉन कत्ले आम मचा रहा होता है, जिसे देखकर नोबडी मार्कस से जॉन की कीमत 40 मिलियन करने को बोलता है, जिसे मार्कस हाँ कर देता है। फिर नोबडी जॉन को मारने वाले गुंडों को मारते हुए जॉन की तरफ आ जाता है, जहां दोनों की फाइट होती है। तभी वहां चिड़ी आ जाता है और वो नोबडी के कुत्ते को मारने वाला ही होता है। तभी जॉन चिड़ी को गोली मारकर वहां से भागा देता है और जॉन भी वहां की बिल्डिंग से कूदकर भागने लगता है और उसके पास बहुत कम वक्त बचा होता है। फिर वह चर्च की सीढ़ियों के पास पहुंचता है, जहां बहुत सारे लोग जॉन को मारने के लिए खड़े होते हैं, जिसमें जॉन सबको मारते हुए ऊपर आने लगता है। ऊपर चिड़ी खड़ा होता है, जो जॉन को लात मारकर फिर से नीचे गिर देता है, जहां जॉन को केन मिलता है और वह जॉन से पूछता है जॉन तुम्हारे पास कितना समय बचा है, जिस पर जॉन कहता है 2 या 3 मिनट। फिर केन जॉन को उठाता है और दोनों लड़ते हुए ऊपर जाने लगते हैं। तभी चिड़ी जॉन को मारने के लिए आगे आता है। तभी वहां नोबडी आ जाता है और चिड़ी को गोली मारकर ठोक देता है। उसके बाद नोबडी का कुत्ता चिड़ी को मारने के लिए आगे आता है और उसे मार देता है और फिर जॉन और केन दोनों लड़ाई की जगह पर पहुंचते हैं और वहां सभी एक जाम पीकर लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं, जहां नोबडी भी इस लड़ाई को देखने के लिए बैठ जाता है। फिर वहां एक एक गन जॉन और केन को दी जाती है। दोनों दूर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें मार्कस और विंस्टन एक एक गोली देते हैं और दोनों गोली चलाते हैं, जिसमें दोनों को थोड़ी सी चोट लगती है। फिर दूसरे राउंड में दोनों गोली चलाते हैं, जिसमें केन को ज्यादा चोट लग जाती है। फिर तीसरे राउंड में दोनों और करीब आ जाते हैं, जिसमें केन जॉन को गोली मारकर घायल कर देता है, जिससे जॉन के हाथ से गन गिर जाती है। ये देखकर मार्कस केन से कहता है कि आखिरी गोली जॉन को वो मारेगा, जिसे सुनकर केन उसे उसकी बेटी को छोड़ देने को कहता है, जिसे पर मार्कस हाँ कर देता है और गन लेकर जॉन को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी विंस्टन हंसते हुए कहता है घमंड में तुम्हें ये भी नहीं दिखा को जॉन ने गोली नहीं चलाई थी। तभी जॉन गन से मार्कस के सर में गोली मार देता है, जिससे मार्कस मर जाता है, जिस पर नोबडी हंसता है और जॉन को विनर घोषित कर दिया जाता है और उसे उसकी आजादी मिल जाती है और विंस्टन को उसका होटल भी वापस मिल जाएगा। फिर केन जॉन थैंक्स कहता है और जॉन विंस्टन से उसे घर ले जाने को कहता है और जॉन आगे बढ़ने लगता है और भी गिरकर मर जाता है। फिर हमें जॉन की कब्र पर विंस्टन और बावरी किंग नजर आते हैं, जिसमें जॉन को उसकी पत्नी हेले के पास ही दफनाया गया होता है, जहां दोनों जॉन की तारीफ कर रहे होते हैं और यहीं पर जॉन विक चैप्टर 4 का एंड हो जाता है।